छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरा इलाके को दहला दिया है। पूरे इलाके में उस वारदात के बाद हड़कंप मच गई है, सनसनी फैल गई है। जहां खून के रिश्ते ने ही इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक भतीजे ने अपनी ही चाचा और चाची को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है और वजह कुछ साल पुरानी रंजिश और पैसों का झगड़ा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। छत्तीसगढ़ में हम आपको जिस तरह की खबरें आए दिन बताते हैं, हमने कल ही खबर बताया था कि जिस तरह तंत्र मंत्र के शक में एक भतीजे ने अपनी बुआ को मौत के घाट उतार दिया। आज जिस तरह की घटना घटनी शुरू हो गई है और छोटे मोटे विवाद रिश्ते पर हावी पड़ते जा रहे हैं, जिसके चलते लोग रिश्तों की भी कद्र नहीं कर रहे हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज इस खबर में बातचीत करेंगे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में घटी घटना की। तो चलिए आपको इस घटना की जानकारी सिलसिलेवार देना शुरू करता हूं। गुरुवार की सुबह, आज शुक्रवार है, एक दिन पहले गुरुवार की सुबह जब गांव के लोग गुरुवार सिंह राठिया और उसकी पत्नी मनीता राठिया के घर पहुंचे तो उन्होंने जो मंजर देखा, उस मंजर को देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनकी रूह कांप उठी। घर के आंगन में पति पत्नी की लाशें पड़ी थी। पति का शव पूरी तरह नग्न हालत में था और पत्नी का शव अर्धनग्न हालत में था। दोनों के शरीर पर चोट के गहरे निशान थे और ये साफ था कि दोनों की बेरहमी से हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही रायगढ़ पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंची। जिले के पुलिस कप्तान, एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीओपी, थाना प्रभारी, साइबर सेल, एफएसएल और डॉग स्क्वाड ने जांच शुरू कर दी। मकान के हर कोने की छानबीन शुरू की गई, लेकिन सवाल एक ही था और बड़ा सवाल था कि आखिर इस दंपत्ति का कातिल कौन था? कौन है जिसने इस दंपत्ति को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया? पुलिस को इन सवालों के जवाब ढूंढने थे और पुलिस सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते इस केस में आगे बढ़ती चली गई। गांव के लोगों ने पुलिस को बताया मृतक गुरुवार सिंह का अपने ही भतीजे ओम प्रकाश राठिया से लंबे समय से विवाद चल रहा था। रुपयों के लेन देन को लेकर दोनों में कई बार झगड़े भी हो चुके थे। वहीं गांव का एक युवक भगलू उर्फ ओम प्रकाश राठिया भी उनसे रंजिश रखता था। दोनों के नाम सामने आते ही पुलिस का शक का सुई दोनों के ऊपर आके पुलिस की शक की सुई टिक जाती है और पुलिस ने दोनों को शक के घेरे में ले लिया। पुलिस ने जब दोनों युवकों से पूछताछ शुरू की, पूछताछ के लिए बुलाया, तो पहले तो ये दोनों झूठ बोलने लगे, झूठ के पुलिंदे बांधने लगे। इन्हें लग रहा था कि हम झूठ बोलकर बच निकलेंगे, लेकिन जब पुलिस की शक्ति बढ़ी तो सच सामने आ गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आरोपी भगलू ने पुलिस की पूछताछ में बताया, 3 साल पहले गुरुवार सिंह ने मेरे पिता को सबके सामने पीटा था। मैं तभी से बदला लेने की सोच रहा था। बदले की आग मेरे अंदर भड़क उठी थी और बदले की आग मेरे अंदर धधक रही थी। उस आग को मैं शांत करना चाहता था। वही भतीजे ओम प्रकाश ने कबूल किया। चाचा को लगता था कि उनके गुम हुए 6,000 रुपए मैंने रख ली हैं। उन्होंने कई बार मेरी बेइज्जती की, इसीलिए बस मैंने सोच लिया कि अब बेइज्जती नहीं सहूंगा, हिसाब बराबर कर दूंगा। मंगलवार की रात दोनों आरोपी दंपत्ति के घर पहुंचे। तीनों ने मिलकर शराब पी, लेकिन शराब के नशे में बात बढ़ गई। गुरुवार सिंह और उसकी पत्नी ने भतीजे को गालियां दी, पैसे वापस मांगे और पुरानी बातों को उन्होंने दोहराना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, गुस्से में दोनों आरोपियों ने पास में रखे डंडे से हमला कर दिया। पहले गुरुवार सिंह को बेरहमी से पीटा, फिर पत्नी मनीता को भी नहीं बख्शा।
घसीट घसीट कर इतना मारा कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन वो भूल गए थे कि सच ज्यादा देर तक नहीं छुपता। डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने आरोपियों को उसी रात हिरासत में ले लिया। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा और मोबाइल भी बरामद हुआ। एसडीओपी सिद्धांत तिवारी ने बताया, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने जुल्म कबूल कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल डंडा और अन्य सामान जब्त कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अब दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो अंतिम में आपको बताना चाहूंगा, रिश्तों की इस दर्दनाक कहानी ने एक बार साबित कर दिया कि जब इंसान के भीतर का गुस्सा, नफरत और लालच हद पार कर जाए तो खून का रिश्ता भी खून में रंग जाता है। क्योंकि रंजिश और शक जब रिश्तों पर हावी हो जाए तो घर भी कब्रिस्तान बन जाता है। यह था रायगढ़ का कपाट देरा हत्याकांड, जहां भतीजे ने खुद के ही चाचा और चाची को मौत के घाट उतार दिया। तो देखिए, सोचिए और समझिए, अपराध का अंत सिर्फ पछतावा होता है। किसी भी तरह का कदम यदि आप गुस्से में उठाते हैं तो बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा, बाद में जीवन भर आपको पछतावा होता रहेगा। अगले वीडियो में फिर आपसे करूंगा मुलाकात, तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।